और आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। आज काला ढूंगी दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। काला ढूंगी में जनसभा में हिस्सा लेंगे सीएम और सुबह 11 बजे सीएम काला ढूंगी पहुंचेंगे। काला ढूंगी विधानसभा में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। तो आज का दौरा बेहद खास है कि कई सारी विकास की परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत आज पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 11 बजे के लगभग बताया जा रहा है समय जब वो काला ढूंगी पहुंचेंगे और काला ढूंगी में जनसभा भी है, जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। कई सारी ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत आज वो करेंगे। आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी और उसके बाद यहां पर ही काला ढूंगी जाएंगे। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है आज पुष्कर सिंह धामी का और कितना खास है ये दौरा? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर विधानसभा में जाना चाहते हैं और 70 विधानसभाओं का वो लगातार दौरा कर रहे हैं। तो इसी के तहत वो कालाढूंगी विधानसभा में पहुंच रहे हैं आज। और कालाढूंगी विधानसभा क्योंकि बेहद अहम है, हल्द्वानी से लगी हुई है, नैनीताल से लगी हुई है और इसमें 3 ब्लॉक आते हैं, कोटाबाग, हल्द्वानी और भीमताल ब्लॉक के गांव इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में इन 3 ब्लॉकों के गांवों को आज बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी देने जा रहे हैं। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री इन तीनों ब्लॉकों की जनता को। इसमें और सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट शामिल हैं वो जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट शामिल हैं, क्योंकि पानी की लगातार कमी देखी जा रही है, पानी का जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है और सरकार का फोकस है कि हर घर में नल लगाए जाए और हर घर में जल पहुंचाया जाए, जो कि केंद्र की मोदी सरकार की योजना है और यही फोकस्ड योजना है एक तरीके से राज्य सरकार की भी। और राज्य सरकार इसी के तहत जो है लगभग 100 करोड़ के जो है नलकूप, उसके अलावा जो पेयजल लाइनें पहुंचनी है उसको सब आज जो है जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। यानी कुछ का शिलान्यास होगा और कुछ का उद्घाटन होने जा रहा है। तो ऐसे में ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफी अहम दौरा है। यहाँ दौरे के बाद वो सीधे गढ़वाल के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्हें खटीमा से यहाँ पहुंचना है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सुबह से तैयारियों में जुटे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए, क्योंकि जो यहाँ के विधायक हैं वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और 7वीं बार के विधायक हैं बंशीधर भगत। तो उन्होंने कई एक लंबी फेहरिस्त भी तैयार कर रखी है सीएम पुष्कर सिंह धामी को देने के लिए विधानसभा की मांगों की, जिसमें कई ऐसी सड़कें हैं, क्योंकि जो हल्द्वानी से सटा हुआ इलाका है बिल्कुल कालाढूंगी विधानसभा हल्द्वानी से एक सड़क की दूरी पर है। तो एक तरफ हल्द्वानी विधानसभा पड़ता है और दूसरी तरफ कालाढूंगी, और इसमें सबसे ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए मकान बन रहे हैं, नई नई कॉलोनियां कट रही हैं। तो ऐसे में इस विधानसभा की चुनौतियां सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई कॉलोनियां कट रही हैं उन तक सड़क पहुंचाना, उन तक पेयजल लाइन पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, तो जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो पहुंचाना ही सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो एक लंबी फेहरिस्त बनाई गई है बंशीधर भगत के द्वारा। और उसके अलावा कालाढूंगी में स्टेडियम है और जो कुछ पार्कों का निर्माण होना है हल्द्वानी के बाहरी इलाकों में, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट तैयार करके आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेंगे बंशीधर भगत। तो काफी अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल शैलेंद्र, काफी अहम दौरा है ये और कहा यह जा रहा है क्योंकि कई और भी ऐसे कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। धामी सरकार एक बार फिर बड़े पैमाने पर अवैध मजारों पर एक्शन लेने जा रही है और इस बार ये एक्शन जो है कुमाऊं की अवैध मजारों पर होने जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि कॉर्बेट पार्क के अंदर मजारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कॉर्बेट के झेला, झिरना, कारागढ़, बिश्वानी, सपुर्दली और साथ ही साथ सोना नदी रेंज में कई मज़ारे, कब्रिस्तान और समाधियां बना दी गई हैं। ये मज़ार कॉर्बेट के बिजवानी जोन में है, जहां पर अभी तक मात्र एक मज़ार थी जिसे थपली बाबा की मज़ार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी आड़ में हाल के सालों में यहां पर 5 और मज़ार बना दी गई है। और इसी तरह बिजवानी जोन के कंपार्टमेंट नंबर 11 और कंपार्टमेंट नंबर 8 में भी मज़ार बनाई गई है। कंपार्टमेंट नंबर 7 में तो बाकायदा 2-2 मज़ारें बना दी गई हैं। दिल्ली रेंज में भी एक कब्रिस्तान बनाया गया है। तो सोना नदी रेंज में कालू शहीद के नाम से भी वन भूमि पर अतिक्रमण कर मज़ार बनाई गई है। झेला रेंज में भी 5 मज़ारें हैं, झरना रेंज में 1 और कालागढ़ रेंज में 5 मज़ारें बना दी गई हैं। वहीं गढ़वाल में कई जगह अतिक्रमण किया गया था, लेकिन वन विभाग ने कार्रवाई की थी। अब ऐसी कार्रवाई कुमाऊं में भी हो सकती है। राज्य में धार्मिक स्थलों की आड़ में अतिक्रमण पर सरकार भी गंभीर दिख रही है। पुरानी मज़ार है साहब यहाँ, और हमारे जो हैं पिताजी वाली साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। उनका इंतकाल हो गया, अब मैं हूँ उनका लड़का।
अच्छा। अशरफ अली मेरा नाम है, रामनगर का वासी हूँ मैं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, समझ गए। और ये बाकी मज़ारें कब बनी होंगी? ये कम से कम 15-16 साल हो गए साहब इनको बने हुए। और मज़ार शेर अली बाबा का मज़ार है, 7 भाई हैं साहब। आप ये मानिए 10 से अधिक मज़ारे हैं और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में अपना बयान जारी कर चुके हैं, कह चुके हैं ये मज़ार जिहाद है, जो अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर गलत गतिविधियाँ होती हैं और उत्तराखंड में ऐसी 1000 मज़ारें चिन्हित हुई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो ये मज़ारें चिन्हित की हैं और वन विभाग इसमें कार्रवाई के लिए जुट गया और शीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेस्ट लैंड के अलावा अन्य जगहों पर भी लगातार कब्जा हो रहा है और अब ये धामी सरकार के रडार पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के पीलीभीत, खीरी, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिहार तक से एक वर्ग विशेष के लोग बड़ी संख्या में पचवादुन में आकर बस रहे हैं। ज्यादातर ने सरकारी जमीनें या नदी किनारे पर कब्जा कर लिया है। हम खड़े हैं सहसपुर के पौंदी नदी के क्षेत्र में। जहां पर मैं खड़ा हूं ये नदी का एरिया है और मेरे पीछे भी आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो फाट आपको दिख रहा है ये पूरा नदी का एरिया है। बरसात में यहाँ पर नदी अपने उफान पर होती है। आप इस किनारे पर आप देखिए, ये जो तटबंध यहाँ पर लगाए गए थे ये तटबंध भी टूटे पड़े हैं। तो आप लगा सकते हैं कि इस पूरे नदी एरिया में जब बरसात में अपने उफान पर होती होगी तो यहाँ पर कितना भयंकर यहाँ पर पानी आता होगा। इसके बावजूद इस पूरे नदी क्षेत्र को यहाँ पर जगह जगह अतिक्रमण कर दिया गया है। यहाँ तक कि आप देखिए कि मस्जिद भी नदी के बीचों बीच बना दी गई है और इसी तरह से मस्जिद के आड़ में उसके बाद पूरे एरिया में यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। यहाँ पर नदी के बीचों बीच में मस्जिद बना दी गई है। धीरे धीरे यहाँ पर मकान भी बनने शुरू हो गए हैं और आपने देखा कि नदी के दूसरे छोर पर जिस तरह से जो ट्यूबवेल था उसको मस्जिद के कैंपस में ले लिया गया है। यानी कि जहाँ पर सरकारी ट्यूबवेल था वहाँ पर रातों रात मस्जिद खड़ी कर दी गई और आज वो ट्यूबवेल मस्जिद के कैंपस में खड़ा हुआ है। तो इसी तरह से सहसपुर एरिया में बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 सहसपुर। उत्तराखंड में वन की भूमि पर बनाए गए अवैध मजारों, कब्रिस्तानों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। हमने कहा है कि जहां भी अवैध निर्माण है, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी में जहां भी वो खुद ही अतिक्रमण हटा ले। सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त नहीं बन जाता। देखिए, हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने कहा है कि जहाँ पर भी अवैध इस प्रकार के निर्माण हैं और वन विभाग में है, पीडब्ल्यूडी में है, रेवेन्यू में है, वो सभी स्वयं ही हटा लें। अन्यथा सरकार, शासन, हमारा प्रशासन सब इस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है और ये काम हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड नहीं हो